स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज लोभ की बात बता रहे कि लोभ कैसा होता है, लोभ किसे कहते हैं, लोभ के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचाने कि हमारे अंदर लोभ है कि नहीं, वो सारा वर्णन खोलकर कर रहे हैं। लोभी ठिगे ठिगावे लोभी, अंतर लोभ उपाय, जाके और संतोष धन सो निर्लोभी नहीं ठिगाए। कह रहे ठिगाता कौन है? कोई आपको ठग नहीं सकता यदि आपके अंदर लोभ नहीं होता। आपका ही लोभ के कारण आप ठगाई में आ जाते हो। वो सोने को डबल कर देने वाले आते ना, आपके भीतर भी तो लोभ है डबल करा लेने का, इसीलिए असली सोना देकर डबल नकली सोना उससे ले लेते हो। तो आपका ही लोभ आपको दुख देता है, आप ठगी जाते हो। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोभ को आप रखते ही क्यों अपने भीतर, जिसके कारण से आप ठगाई जाते हो। जहाँ के उर संतोष धन सो निर्लोभी नहीं ठगाए। जिसमें संतोष होता है वो निर्लोभी होता है, और निर्लोभी कभी ठगाई में आपको कुछ चाहिए ही नहीं, क्यों आप प्रलोभन में आओगे। लोग बाग ठगने के लिए प्रलोभन देते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, मछली को दाना डालते हैं। मछली क्यों फंसती है? क्योंकि उसके लोभ होता है किसका? खाने का। वो ऊपर तो खाना लगा होता है, अंदर में कांटा होता है। वो आती तो खाने के लिए, लेकिन खाने के लोभ में आती है और फिर फंस जाती है। तो लोभ लगन उर में सदा, जहाँ कदा न समता होय, वे माचो भल श्रवणा सुनो, हृदय विदय न सोय। कह रहे जिसके उर में लोभ की लगन लगी हुई है, जिसके भीतर में कभी लोभ से समता आती ही नहीं है, यानी लोभ वृत्ति उसकी हमेशा बनी रहती है। तो इस लोभ वृत्ति के कारण, बनी रहने के कारण, भले वो बाँच रहे हैं, भले वो सुन रहे हैं, लेकिन उसका हृदय तो लोभ वृत्ति में आवृत है। तो जो अच्छी बात है वो उनके हृदय के अंदर घुसती नहीं है, बैठती नहीं है, स्थिर नहीं होती है। लोभ वृत्ति के कारण वो ऊपर ऊपर से ही निकल जाती है। इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, हृदय में उतार नहीं पाते, क्योंकि हृदय में लोभ वृत्ति का आवरण आया हुआ। ऐसा ये लोभ लगा हुआ है संसार के सुखों का, कि सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ बने रहते हैं। हाँ, सबको पता है ना, रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, सातन चाले। ये बात किसको नहीं पता, मुझे बताओ। लेकिन ये आपके हृदय में क्यों नहीं उतर रही ये बात? हाँ, लोभ का आवरण आया हुआ है, जो इस बात को उतरने नहीं दे रहा अंदर में। पता तो है कि कुछ साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी सब चाहिए, और जितना हो उतना कम पड़े। ऐसा नहीं, कम पड़ता है नहीं, और डिमांड और बढ़ती जाती जितना, जिसको, क्योंकि प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ और हृदय विदय न साच सत जोलू स्वारत संग,
स्वार्थ मिटिया जानिए रंगे राम के रंग। महाराज ने कसौटी बता दी, पहचान बता दी कि आप राम के रंग में रंगे हो कि माया के रंग में रंगीले हो। हृदय विदेन साच सत जोलू स्वार्थ संग, स्वार्थ मिटिया जानिए रंगे राम के रंग। यदि आपका स्वार्थ मिट गया, शरीर संसार के सुख की इच्छा मिट गई, चाहना मिट गई, वासना मिट गई, आशा मिट गई, तृष्णा मिट गई, मनोरथ मिट गए, मनोकामना संकल्प विकल्प मिट गई, तो समझो कि आपके राम का रंग लगा है। और यदि इनमें से कोई भी खड़ा है अभी, तो आप उसके साथ खड़े हो, राम के साथ नहीं खड़े हो। रंगे राम के रंग जिनो सुख साता पाई। कह रहे जो राम के रंग में रंग गया ना, वो तो सुख साता में रहता। बाकी तो कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी। बड़े बड़े जो दिसे लोग, इनको व्यापे चिंता रोग। जितने बड़े बड़े लोग दिख रहे ना, उनकी चिंताएं अपने से कई गुना ज्यादा है। तो रंगे राम के रंग जिनो सुख साता पाई। बड़े बड़े लोगों को तो सुख साता में रहते होंगे, बड़े बड़े लोग। नींद भी नहीं आती, बोलो सुख साता हुए तो नींद नहीं आवे अच्छी। खाते हुए हजम नहीं होता है। कह रहे विपता में बेहाल जाएगा ज्ञान ठिगाए। कह रहे विपता में ही बेहाल रहेगा। और इस लोभ के कारण ठिगा जाएगा। ज्ञान भी उनके भीतर ठहरता नहीं है लोभ के कारण। इसलिए महाराज कह रहे करना क्या है, आदेश क्या है महाराज का हमारे लिए। राम चरण भज राम को समता राखो अंग। अपने अंगों में, अपनी बुद्धि में समता रखते हुए राम जी का भजन। जाय विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। हृदय विदेन साच सत जोलू स्वार्थ संग, स्वार्थ संग स्वामी पणो पड़े पातड़ो होय। दिन दिन बदे जो दीनता घटे प्रभुता सोय। घटे प्रभुता सोय कामना कड़ा गुमावे, लोग करे उपहास आप सुन मुख मुरझावे। रामचरण लोभारती भला नदी से कोई, स्वार्थ संग स्वामी पड़ो पड़े पातड़ो होय। महाराज स्वामी की बात कर रहे हैं, सन्यासी की बात कर रहे हैं, वैरागी की बात कर रहे हैं, साधु की बात कर रहे हैं। कि यदि साधु होने के बावजूद भी उनका स्वार्थपना नहीं जाता, यानी उनकी शरीर संसार से सुख लेने की इच्छा नहीं जाती, भीतर से भावट नहीं जाती, तो वो साधु होने के बावजूद भी उन्हीं सुखों को उपाने का प्रयास करते हैं। उनसे राम जी का भजन तो बनता नहीं। तो स्वार्थ संग स्वामी पणु पड़े पातड़ो हो, उनका स्वामीपना भी पतला हो जाता, वापस वो ग्रस्त भाव में आ जाते, सुख लेने के भाव में आ जाते हैं। दिन दिन बदे जो दीनता घटे प्रभुता सोए। कह रहे वो अपने शरीर संसार के सुखों की पूर्ति के लिए सबके आगे दीनहीन रहते हैं, याचना करते रहते हैं, कहीं कहीं से ऐसे सुख मिल जाए उनकी लुढ़खड़ी करते हैं। तो उनकी स्वामी की जो प्रभुता थी वो प्रभुता तो समाप्त हो जाती। घटे प्रभुता सोए कामना कड़ा गुमावे। ऐसी उनके भीतर सुख लेने की कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा है कि उनकी ज्ञान के कला को, सदगुरु के ज्ञान के कला को भी भ्रष्ट कर देती। दिन दिन बदे जो दीनता घटे प्रभुता सोई। स्वार्थ संग स्वामी पणो पड़े पातड़ो जोई। इस प्रकार से स्वामी पणा पतला हो जाता है और उनकी प्रभुता घट जाती है
और दीनता आ जाती है, और लोग फिर उसकी क्या करते हैं, उपहास करते हैं, हंसी करते हैं कि स्वामी जी होकर भी ऐसा काम करते हैं जो ग्रस्त करते हैं। लोग करे उपहास आप सुन मुख मुरझावे, लोग फिर उपहास करेंगे और फिर उसकी निंदा होगी तो फिर वो मुरझा जाएगा, यानी उनको निंदा झेलनी पड़ेगी इस कारण से। तो रामचरण लोभार्थी भला नदी से को, इसलिए लोभार्थी जो है भला नहीं होता, लोभ में पड़कर अपना बिगाड़ा ही करता है। स्वार्थ संग स्वामी पणु पड़े पातड़ो हो, स्वार्थ के साथ स्वामी पणा पतला हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं आपको स्वामी पणा बनाए रखना है, आपको अपने राम होने की, स्वरूप होने की प्रभुता को बनाए रखना है। तो शरीर संसार के सुखों की जो आप याचना करते हो, कामना रखते हो, इच्छा रखते हो, उसे आप छोड़ दो। उसे रखने से आपको लाभ मिलने वाला। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम।